हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि आने वाले 12/12 पोर्टल में आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, हम आज वो जानेंगे। तो आज का पिकअप पाइल सिलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको बस अपना बर्थ मंथ चूज करना है एंड अपनी पाइल को डायरेक्टली आप टाइम स्टैम्प में क्लिक करके देख सकते हैं। सो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो दिस इज पाइल नंबर 1, यानी कि जिसका भी बर्थडे मंथ जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर में आता है, उनका आज पाइल नंबर 1 है पाइल। एंड पाइल नंबर 2 के लिए फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। So this is pile number 2. So देरी न करते हुए let's start your reading. Hello my shining pile number 1 people. So आपका जो बर्थडे मंथ है वो जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि 12/12 पोर्टल में आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे ये 3 कार्ड से कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके एंड ये जो कार्ड्स हैं वो आपके चेंजेस को बताएंगे। एंड मैंने यहाँ पे कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी पहले निकाल के रखे हुए हैं। सो पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम आपकी ऑरेकल गाइडेंस जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द फर्स्ट कार्ड ऑफ योर करंट एनर्जी इज थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ and 6th chakra archangel Marathon. Okay, and bottom of the deck energy आई थी which is the patience card. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी विद द पेशेंस कार्ड ओवर हियर कि सबसे पहली चीज कि करंट एनर्जी में यानी कि करंट सिचुएशन में आप जो भी चीज को डील कर रहे हैं, बस एक चीज याद रखिएगा कि अपने लाइफ में पीस बना के रखिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपका पीस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अपने फायर एलिमेंट को यानी कि अपने गुस्से को, अपने पैशन को, इन सबको आपको थोड़ा सा समेट के रखना पड़ेगा। ज़्यादा उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आप ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है कि आपको पेशेंस बरकरार रखने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपके दिल में एक सुकून होगा। जब आप टेंशन फ्री रहेंगे तब आपको वो सुकून मिलेगा एंड आपके जो हार्ड वर्क का फल है वो भी आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस यही है कि अगर सपोज यहाँ पे कोई अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस हो जाए, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एकदम पीस बनाए रखिए एंड स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जल्दबाजी में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। हर चीज में पेशेंस रखना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये देखिए यहाँ पे कैसे एंजल विंग्स बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं वो ये कहना चाहते हैं कि दे आर ऑलवेज विद यू इन वॉट एवर यू डू एंड दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू। नाउ लेट्स चेक दीज कार्ड्स। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि प्रेजेंटली आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं, एकदम पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एंड अगर नहीं कर रहे पेशेंटली वेट तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप पेशेंस बना के
रखिए ताकि आपके जो काम है वो पूरे हो सके, आपके जो हार्ड वर्क है, आपका जो हार्ड वर्क है उसका फल मिल सके आपको। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी नहीं दिख रही विद द 6 चक्रा आर्कएंजल मेवाट्रॉन। लेकिन यहाँ पे एक चीज एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो क्लैरिटी लाना, वो माइंड की क्लैरिटी लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड माइंड की क्लैरिटी, माइंड का पीस किससे मिलता है? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अपने दिल को शांत रख के, है ना। अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे या चाहेंगे कि बहुत ही जल्दी आपका कोई काम पूरा हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से बचाना पड़ेगा। आपके माइंड में जो क्लैरिटी नहीं है, उस क्लैरिटी को, जो मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही है आपका माइंड जो है वो अनक्लियर है अभी, तो अनक्लियर माइंड को आपको क्लैरिटी वाले माइंड में तब्दील करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देखने मिलेंगे। एंड जितना आप प्रोग्रेस करेंगे एंड जितना आपके लाइफ में आपको क्लैरिटी दिखेगी ना, उतना ही आपको फ़ायदा भी होगा एंड उतना ही आसानी से आप स्ट्रेंथ बना के रखेंगे। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 3rd चक्रा कि मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनको अपने लाइफ का पर्पस ही नहीं पता, जिनको यही नहीं पता कि उनको आगे करना क्या चाहिए, जिनके माइंड में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है एंड जो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं एंड ओवर थिंकिंग कर करके उनकी माइंड में जो थोड़ी सी भी क्लैरिटी थी ना, वो अनक्लैरिटी की टुवर्ड्स भर रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना एक लाइफ को थोड़ी सी जीने की इच्छा, या मतलब आपके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं रही कि जिसमें आप स्ट्रेंथ बना के रखें एंड इस जो आपका माइंड में, ये जो आपकी लाइफ में जो साइकिल चल रहा है उसको पेशेंटली पार कर सके। मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप इम्पेशेंट हो रहे हैं किसी काम को लेके। शायद आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए होगी, या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है एंड आप चाहते हैं कि जल्दी से वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तो ये भी हो सकता है कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, या आपका वर्क बहुत जल्दी हो जाए, या आपको प्रॉफिट मिल जाए, या आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए, या फिर आपका यूट्यूब चैनल जो है वो आगे ग्रो कर जाए। ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ऑनलाइन काम भी जो लोग का हो सकता है वो पॉसिबल है। तो आप अपनी चीज़ से रेजोनेट कीजिए कि आप किस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं कि आप चाहते हैं बस जल्द से जल्द ये चीज़ अभी के अभी चाहिए मुझे। तो ये चीज़ जो आप कर रहे हैं वो आपकी सारी एनर्जी खींच रही है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची है कि बाकी किसी भी चीज़ को आप आगे डील कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपके फ़िलहाल लाइफ में चल रही है। सो अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट की है तो ये है आपकी रीडिंग। वरना यू कैन चेक माई अदर रीडिंग्स ऑल्सो। सो अब हम जानेंगे कि 12-12 पोर्टल जो आपका दिसंबर के मंथ में आ रहा है 12 तारीख को, वो आपकी लाइफ में कौन से सुनहरे चेंजेस ला रहा है एंड क्या चीज़ आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। Okay, so the first card over here is Page of Wands, then we have Queen of Swords, then we have the Tower card, then we have the Magician and at last we have the Devil. So मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ कि ये जो चीज से आप रेजोनेट कर रहे थे, ये जो चीज आपके लाइफ में चल रही है ना, यही चीज खत्म होने जा रही है। एक्चुअली क्या है कि आपका ना
काफी देर से एक कार्मिक साइकिल चल रहा था विद दिस डेविल कार्ड। ओके, आपका काफी देर से कार्मिक साइकिल चल रहा था। आप चाहे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, कोई भी चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी। वो इसीलिए वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, जो कि ये 12-12 पोर्टल के बाद चेंज होने वाला है, एंड होने वाला है। ओके, इस कार्मिक साइकिल के एंड होने पे आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपको मिलेगा एक रास्ता कि कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी ना आपको आपकी लाइफ को लेके, तो वो क्लैरिटी के जो अनक्लैरिटी है उसके जो बादल हैं वो झटेंगे एंड आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, एंड देन आप एक पावरफुल लीडर की तरह लीड करेंगे अपनी लाइफ एंड आप एक सुनहरी जिंदगी आगे जिएंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी थी वो वापस से आएगी। आपकी लाइफ को लेके कोई खोया हुआ पैशन जो था वो वापस आएगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ये 12-12 पोर्टल के बाद चेंजेस आने लगेंगे एंड आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर, न्यू आइडिया, कोई भी चीज आ सकता है आपकी तरफ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आएगी एंड आपके अंदर जो एंगर था वो पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ओके, और विद दिस टावर कार्ड आई कैन सी कि ऐसा हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो वर्क ना कर रहा हो, आपको हर जगह से निराशा ही देखने मिल रही हो एंड एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो जहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा हो। तो ये जो टावर मोमेंट है वो 12-12 पोर्टल में एंड पे आ रहा है एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप मैनिफेस्ट करने की कुछ कोशिश कर रहे थे, जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका जो गुस्सा है, आपका जो एंगर है वो बार बार आ जा रहा था आपके पास, आपके माइंड में। आपके पास हर चीज होने के बावजूद भी आप कुछ चीज को अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे थे, आप कुछ चीज को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी ग्रोथ को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस एंड एक हैप्पी फैमिली लाइफ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो चीजें जो आप नहीं कर पा रहे थे, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद दिस 12-12 पोर्टल कि ये सारी चीजें सब कुछ एंड होने वाला है। और यहाँ पे ये भी चीज है कि जो लोग एक कार्मिक बंधन में बंधे हुए थे, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए थे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो मतलब अपने पार्टनर को नहीं बोल पा रहे थे कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। या फिर विद दिस डेविल कार्ड ओवर हियर आई कैन सी कि आपकी लव लाइफ में भी अगर कोई भी नेगेटिविटी थी तो वो भी चीज दूर होने जा रही है। अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बंद हो गया था तो वो भी चीज होने जा रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ स्टक महसूस कर रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे एंड आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ झगड़े होते थे, तो ये भी चीज एंड होने जा रही है ये 12-12 पोर्टल में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो आपकी लव लाइफ में जो खोया हुआ पैशन था आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में वो वापस से आएगा एंड अब आप अपना जितना
एंड अब आप जितना अपने पार्टनर को वैल्यू करेंगे उतना ही वो आपको वैल्यू करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं करते थे, तो ये भी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ख़त्म होने वाली है। अगर किसी का नो कम्युनिकेशन था, ब्लॉक सिचुएशन थी, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो भी चीज़ क्लियर होने जा रही है एंड आप दोनों के बीच में एक अटैचमेंट जो है वो वापस से आ रही है, एक यूनियन होने के चांस हो रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है, आपकी लव लाइफ हो या करियर लाइफ हो या फाइनेंसेस हो या हेल्थ हो, जो भी हो, ये 12-12 पोर्टल के बाद चेंज होने जा रही है। अब हम देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है। ओके, सो लेट्स चेक द कार्ड्स। So the first card over here is the butterfly that hovered around you. The feather you found, that was me saying hello. यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको फेदर्स दिखते हों, जिनको बटरफ्लाई दिखती हो, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो फेदर, बटरफ्लाई, वो सारे आपके एंजल्स ही हैं जो आपको गाइडेंस देने आते हैं, जो आपको ये बताने आते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। Now let's check the next card. The next card is for love life guidance. So आपकी love life के लिए guidance है magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person. So अगर आप अपनी love life में किसी person से deal कर रहे हैं and आप उनकी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा magnetic pull फील करते हैं, तो वो आपके पर्सन है एंड वो इसीलिए आप फील करते हैं क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना इस जन्म लिखा हुआ है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज इम्प्रूविंग हेल्थ। तो मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ कि जो लोग अपने सातों चक्रों के ऊपर काम कर रहे थे, जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे एंड जो लोग जिनका मतलब हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो वो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो लोग भी अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे एंड कुछ भी चीज़ ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, उनका मतलब उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो सफ़र हो रही थी एंड वो किसी भी डॉक्टर के पास जाने से ठीक नहीं हो पा रही थी, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब आपको डॉक्टर्स की दवाइयाँ जो हैं वो असर दिखाना शुरू हो जाएंगी। अब आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज Your worth is not determined by circumstances or outside opinion. So मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझते थे, जो लोग ये समझते थे कि उनके मतलब सपोज उनको किसी ने कुछ बोल दिया कि यू आर नॉट केपेबल और यू कांट डू एनीथिंग, तो वो लोग उसी चीज़ को सच्चाई मान बैठे थे। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको जो बोलते हैं ना वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप खुद को किस एनर्जी में रख रहे हैं, कि आप खुद को क्या कह रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। एंड आप खुद के लिए कितना सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हैं एंड आप खुद को कितना सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, पहले वो देखिए। दूसरे तो कुछ भी कहते हैं, बस ये याद रखिए कि किसी के कह देने से आप वो हो नहीं जाते। ओके, नाउ लेट्स चेक साईं बाबा मैसेज। द मैसेज इज face the pain you're experiencing is not because of the situation but because of reassessing and blocking the situation. Face it boldly. Okay, so यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी यहाँ पे किसी पेन से डील कर रहे हैं, चाहे वो पेन आपके फाइनेंसेस को लेके हो, आपकी लव लाइफ को लेके हो, आपके हेल्थ को लेके हो, किसी चीज़ का भी पेन हो, चाहे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है आपके लाइफ में, जिस भी चीज़ का पेन हो, यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको उस पेन को बोल्डली फेस करना पड़ेगा। डोंट इग्नोर इट, क्योंकि आप बोल्डली फेस नहीं कर रहे, इसीलिए वो लेसन जो है वो बार बार
बार रिपीट हो रहा है, वो जो साइकिल है आपकी लाइफ में वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए इफ यू वांट टू ब्रेक द साइकिल देन यू नीड टू फेस द पेन। Okay, now let's check the universe message. The universe message is love in spite of it all. Okay, so यहाँ पे universe का message ये है, just a second. So यहाँ पे आपको universe ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी लोग कैसे भी आपको डील करे, ठीक है, आप खाली उनको प्यार दीजिए, आप खाली उनको प्यार देना सीखिए, क्योंकि उनके जो कर्म है वो उनके साथ है एंड आपके जो कर्म है वो आपके साथ है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अगर प्यार की कमी है तो उस प्यार को अपनी लाइफ में लाइए एंड जो भी आपसे सच में प्यार करता है उनसे प्यार कीजिए। अगर आपका प्यार से विश्वास उठ गया है तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपसे प्यार नहीं करते या जो लोग आपको कहीं छोड़ के चले गए या बिट्रेयल या धोखा दे के चले गए, तो ज़रूरी नहीं कि आप उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया तो कोई आपको प्यार नहीं करता। आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते होंगे, आपके सिबलिंग्स आपको प्यार करते होंगे, है ना, आपके रिलेटिव्स आपको प्यार करते होंगे एंड सबसे ज़्यादा आप खुद से प्यार करते होंगे। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी कीजिए लेकिन अपने आप को प्यार करना सीखिए एंड जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको और भी ज़्यादा प्यार देना सीखिए। Now let's check fairy message. The fairy message is look in a book. Whatever you're questioning right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे फेरीज आपको ये कहना चाहती हैं कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप खोजते हैं लेकिन मिल नहीं रहा आपको, तो यहाँ पे फेरीज आपको ये कहना चाहती हैं कि वो चीज़ आपको किसी धार्मिक बुक में मिल सकती है, कोई स्पिरिचुअल बुक में मिल सकती है उसका आंसर। यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप तलाश करना चाहते हैं वो आपको किसी स्पिरिचुअल बुक्स में मिल सकती है। सो स्टार्ट रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स। Now that's all I have for you, pile number 1 people. I hope you liked the reading. If you liked the reading then please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining souls out there. Welcome to pile number 2. So you have selected this pile. यानी कि आपका बर्थडे का मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि 12-12 जो पोर्टल है वो आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस ला रहा है। लेकिन वो चेंजेस जानने से पहले हम आपकी ये जो 3 कार्ड्स हैं उससे आपकी करंट एनर्जी जानेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। बाकी जो कार्ड्स हैं वो 12-12 जो पोर्टल आ रहा है उसमें आपके लाइफ में चेंजेस क्या होने के चांसेस हैं वो बताएंगे। और मैंने यहाँ पे पहले से ऑरेकल मैसेजेस भी आपके लिए निकाल के रखे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, नाउ देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो फॉर योर करंट सिचुएशन द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड देन वी हैव वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक the card is blossoming abundance number 3. So in the present situation I can see with this blossoming abundance card कि आप चाहते हैं कि फिलहाल आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाए, पहली बात। दूसरा कि आपकी सारी एरिया ऑफ लाइफ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस से भर जाए, उसमें ग्रोथ हो। आपकी लाइफ में कोई भी
आपकी लाइफ में कोई भी पैसों की कमी ना हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्यार की कमी ना हो। यानी कि ये जो ब्यूटीफुल सारे आप फूल देख रहे हैं ना, फ्लावर्स देख रहे हैं ना, उसकी तरह आपकी लाइफ एकदम पीस भरी हो जाए। एंड आप ये भी चाहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिदम में आपकी लाइफ चले। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ये विश है कि आप ये चाहते हैं कि आपको फ्रूट्स ऑफ योर लेबर मिले, यानी कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि जो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे आपकी लाइफ में, वो भी आपको सपोर्ट करें। एंड आपको भगवान का भी फुल सपोर्ट मिले, ताकि आप अपनी सारी विशेस, अपनी सारी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी कर सके। बाकी हम आगे देखेंगे इन कार्ड से। द फर्स्ट कार्ड वॉज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। तो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिचुएशन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा हो सकते हैं जो लोग काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम से ऐसा हो सकता है कि पैसों की तंगी से डील कर रहे हैं। एंड वो चाहे कुछ भी लॉजिक, कुछ भी स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रही। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने, मतलब जितनी भी आपकी दिल की ख्वाहिशें थी ना, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डेड हो चुकी हैं। क्योंकि आपको जब आपकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो आपके जो विशेस हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक एक करके टूट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपकी ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ विशेस दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे ये सारी विशेस आपकी कहीं ना कहीं आपके दिल में तो ज़रूर है, आप पूरे तरीके से भूले नहीं हैं अपनी विशेस को। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट चल रहा है, आपकी जो फाइनेंसेस को लेके तंगी चल रही है, आपकी जो करियर को लेके तंगी चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है वो हिला चुकी है। देखिए, आपके ऊपर ऐसा हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लेकिन ये पैसों की तंगी के कारण आप उसे अच्छे से नहीं निभा पा रहे। एंड आपकी लाइफ में लैक ऑफ स्टेबिलिटी चल रही है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने दुनिया की सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन ये फाइनेंशियल की तंगी, ये पैसों की तंगी आपके जीवन से हटने का नाम ही नहीं ले रही। आपने इतनी स्ट्रैटेजीज अपनाई होंगी, आपने तरह तरह के चीज़ें की होंगी, आपने तरह तरह से दूसरे फील्ड में भी जाके आपने ट्राई किया होगा। जैसे सपोज़ आप बिज़नेस करते हैं तो आपने जॉब में भी ट्राई किया होगा, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने बिज़नेस में भी ट्राई किया होगा। यानी कि आपने ज़िंदगी की सारी स्ट्रैटेजीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए थी वो सब अपना ली है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको हमेशा खाली तंगी देखने मिल रही है, आपको सैडनेस एंड लोनलीनेस देखने मिल रही है, आपको आपके मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन यहाँ पे इस चीज में ही एंजल की गाइडेंस भी छुपी है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी सोचने की सीमा, अपनी सोचने की सीमाओं को बढ़ाइए, एक्सपैंड कीजिए, ओपन अप कीजिए। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपने कुछ चीज़ें अपना ली तो वो सारी चीज़ें हो गई आपके लिए पूरी, लेकिन यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपनाई नहीं है। ठीक है, सपोज आपके जीवन में एक प्रोजेक्ट आया, आपके बिजनेस में एक प्रोजेक्ट है, उसे आपने अपने अकॉर्डिंग जितनी स्ट्रैटेजीज अपनाई थी अपना ली, जो कि वर्क नहीं की, लेकिन आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश नहीं की। ठीक है, आपने अपने विजन को, आपने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं की। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक कैसे आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना।
यहाँ पे बहुत लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी सोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी कर ली है, ठीक है। जैसे सपोज आपके विशेस एंड डिज़ायर्स बहुत सारे थे पहले, लेकिन धीरे धीरे करके आपने अपनी विशेस, अपने डिज़ायर्स को कहीं ना कहीं दबा दिया है, कहीं ना कहीं मार दिया है, कहीं ना कहीं छोटा कर लिया है। यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है विद दिस वर्ल्ड कार्ड कि अगर सपोज आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, आप कोई काम करना चाहते हैं, तो उससे अगर आप ग्लोबली एक्सपैंड करेंगे थ्रू इंटरनेट हो गया, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एंजल्स आपको इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये कहना चाहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे, आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे, आप कुछ चीज़ों पे ही अटके हुए हैं। ओके, आप कोई न्यू थिंग्स ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि पुरानी चीज़ें नहीं चली तो न्यू क्या चलेंगी, है ना। ये भी आपकी थिंकिंग हो सकती है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, थिंक समथिंग बिग सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को शो कीजिए, एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। एंड अपने डाउट्स को, अपने फेयर्स को, अपने शॉर्टकट्स को, अपनी लिमिटेड थिंकिंग जो है उस प्रोसेस को आप बदलने की कोशिश कीजिए एंड सेल्फ डाउट करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बस आपको अपने देखने का नजरिया जो है ना वो कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। दिस वुमन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड, आई कैन सी कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो के भी सोच रहे हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका वर्ल्ड जो है पूरा वो अपसाइड डाउन हो गया हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनके जो फैमिली लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। लेकिन यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको इट्स टाइम टू लेट गो एंड रिजॉल्व थिंग्स नाउ इन योर फैमिली। ओके, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको कहीं ना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हो एंड जो मतलब आपसे कोई जेलसी दिखा रहा हो या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको एंजल की गाइडेंस ये है कि आपको रोज एक एफर्मेशन बोलनी चाहिए विच इज आई एम इमोशनली काम एंड पीसफुल, आई अट्रैक्ट हेल्दी एंड स्टेबल पीपल टू मी। ये अगर आप एफर्मेशन रोज बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। ओके, एंड आप अपनी मतलब दिमाग को, अपने हार्ट को एकदम ना काम रखिए। जितना आप काम रखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा एंड आपको बहुत ही जल्दी हेल्प मिलेगी कि आप ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग का दोनों ही चीज़ें चल रही है, यानी कि आपको पैसों की प्रॉब्लम भी चल रही है एंड आपकी फैमिली लाइफ भी कुछ सही नहीं चल रही, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि फैमिली लाइफ के लिए तो आप रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड दूसरा जो आपका करियर है, जो आपके फाइनेंसेस है, उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कीजिए, एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। कॉज ऐसा नहीं है कि आपने सारे तरीके अपना लिए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपने सारे दुनिया के तरीके अपना लिए, सारी स्ट्रैटेजीज अपना ली इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल हार्ट में आपका दिल भी जानता है कि आपने सारे तरीके नहीं अपनाए हैं। तो
तो ये तो बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पे एंजल की यही गाइडेंस है कि अगर आप इस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की पीरियड से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको एक्शन अनलिमिटेड लेने पड़ेंगे एंड अपने दिमाग को, अपने एक्शंस को बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा एंड अपनी थिंकिंग में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। एंड ये जो रिसोर्सेज है ना क्रिएटिविटी के, वो आपके अंदर ही हैं, वो आपके पास हैं। बस ये बात है कि आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। सो अगर आपसे ये जो चीज़ है वो रेजोनेट की है तो ये है आपकी रीडिंग। सो आगे हम ये देखेंगे कि 12-12 पोर्टल में आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 of Cups, then we have 8 of Swords, then we have 7 of Swords, then we have Knight of Pentacles and last we have 4 of Cups. So यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर तो आप, सबसे पहले मैं लव लाइफ की बात करूँगी, अगर तो आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ हो, कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, कोई आपका मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई हो या आपका डिवोर्स हो गया हो, जो भी चीज़ है, तो उससे यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपको 12-12 पोर्टल के बाद रिकवरी मिलेगी, चेंज भी मिलेगा एंड स्टेबिलिटी भी आने लगेगी आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि आपको लोग हमेशा धोखा दे देते हैं, बिट्रेल कर लेते हैं, आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, अगर ये आपकी थिंकिंग थी एंड ये आपके साथ हो रहा था, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो साइकिल है उसका कहीं ना कहीं एंड होने वाला है एंड आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे एंड आपको अब इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता था कि, देखिए यहाँ पे सपोज ये 5 of Cups का कार्ड है, ओके, ये जो 3 कप्स हैं जो कि गिरे हुए हैं, इस इंसान का ध्यान पूरा इसके ऊपर ही है। लेकिन अगर ये इंसान अपने दिमाग को थोड़ा घुमाए, अपने आप को थोड़ा घुमाए, अपने हॉरिज़न को एक्सपैंड करे, तो इसको पता चलेगा कि इसके पीछे यहाँ पे 2 कप्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपका जो ध्यान था ना, सारा जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं उसके ऊपर, तो अब 12-12 पोर्टल के बाद आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा एंड आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं एंड क्या आगे ऐसा आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में एंड ग्रोथ ला सकते हैं, ओके, एंड चेंज भी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पैशन की कमी थी एंड पैशन के बजाय एंगर आ गया था आपकी लाइफ में एंड आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपको आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज जब भी आप कम्युनिकेट करते थे तब खाली फाइट्स होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे एंड अगर आपको ऐसा लगता था कि आपका जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो वर्कआउट नहीं कर रहा, आपके डीलर्स, आपके जो मतलब को वर्कर्स हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे अच्छे से एंड मतलब जिससे भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे एंड आप सोच के परेशान हो रहे थे कि यार वो मुझसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा, या मतलब कम्युनिकेशन के बिना कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कैसे एक्सपैंड होगा, मेरे डीलर्स में से बात नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें भी अगर थी तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको लाइफ में धोखा मिला है, अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको सिर्फ यूज़ करके चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये जो साइकिल है, इट्स एंडिंग इन योर लाइफ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो स्लोली चीज़ें हो रही थी अब वो स्पीड लेने लगेगी विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको एंजल्स कोई ऑफर दे रहे थे, वो आपको अगर नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एंजल्स का ऑफर अब आपके सामने आएगा एंड आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा एंड आपकी लाइफ में आएगी स्टेबिलिटी, ग्रोथ,
कम्युनिकेशन, चेंज, ये सब कुछ आएगा। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ओवरऑल बैलेंस आ रहा है, चाहे वो वर्क एरिया की तरफ हो, चाहे वो फाइनेंसेस की तरफ हो, चाहे वो करियर की तरफ हो, चाहे वो हेल्थ की तरफ हो। जिस भी चीज़ से आप परेशान थे उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। सो आई एम सीरियसली वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, क्योंकि इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है अगर उसके हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर उसको फल ना मिले उसके हार्ड वर्क का। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जितना अब हार्ड वर्क करेंगे ना उससे डबल अब आपको पे ऑफ होगा। एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप को लेके अनस्टेबिलिटी थी, जो फाइनेंसेस को लेके अनस्टेबिलिटी थी, सब कुछ वापस आने वाला है। एंड आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होने वाली है एंड आपको देखने मिलेगी ग्रोथ। ओके, अब हम देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज एज अ गाइड आई एम वॉकिंग अलोंग साइड यू इन लव, I send support and strength to protect you. So यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे आपके गार्डन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं एंड आपको हमेशा लव एंड सपोर्ट भेज रहे हैं एंड वो हमेशा हर रास्ते में आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं एंड वो चल भी रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, अब ये है आपके लव लाइफ की गाइडेंस। सो द गाइडेंस इज हैव फेथ, the angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Okay, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग भी अपने रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तो बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे एंजल खुद एक्शन लेंगे आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एंड फ्लविश करने के लिए। अब हम देखेंगे साईं बाबा एंड एंजल का मैसेज। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कहीं ना कहीं आप सैड हैं कि आपको कर्मों का फल नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि दुख एंड सुख दोनों ही हमारे लाइफ के पार्ट हैं एंड दोनों को ही हमें अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि जो सुख है वो तो चलो अच्छे से हम जीते ही हैं, लेकिन जब दुख आता है तो वो भी इसीलिए आता है क्योंकि वो हमें हमारी लाइफ के कुछ लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे हमें उसके बाद ग्रोथ ही प्राप्त होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिवर्स कार्ड इज ऑनर दाई सेल्फ, यानी कि आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद की सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल भी कम मत समझिएगा, खुद को ऑनर करना सीखिए, खुद को रिस्पेक्ट देना सीखिए। देन वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। सो यानी कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, पीस नहीं था एंड आप कोई चीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे आपकी लाइफ में, तो वो रिजॉल्व होने जा रही है 12-12 पोर्टल के बाद। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एफर्मेशन। तो याद है मैंने आपको एक एफर्मेशन बताई थी, तो वो आप रिपीट करना शुरू कीजिए, वो आप बोलना शुरू कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड वो बोलते बोलते ना अपने पावर को पहचानिए कि वो पावर जो कि मतलब आपको मिलती है आपके प्रेयर्स के द्वारा, आपके एफर्मेशन के द्वारा। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ एफर्मेशन एंड प्रेयर्स करनी नहीं है, उस पर बिलीव भी करना है। जितना आपका बिलीव होगा उतनी जल्दी वो आपके लिए वर्क करेगी। Now let's check fairy message. Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. तो क्या है ना, आप अपनी लाइफ में अभी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं
कि आपको यहाँ पे फेरीज ये कहना चाहती हैं कि अपने अंदर के बच्चे को मारिए मत, अपने हैप्पीनेस को मत मारिए, थोड़ा सा इंजॉय करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा लाइट एनर्जी में आइए ताकि आपकी लाइफ में ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो चली जाए, क्योंकि जितना आप अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे उतना अट्रैक्ट होगी वो प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे फेरीज आपको ये कहना चाहती हैं कि जाइए, थोड़ा घूमे फिरिए, थोड़ा बच्चों के साथ खेल लीजिए एंड थोड़ा बच्चों के साथ बच्चे बन के भी खेलिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये याद रखिए कि हमेशा स्टे सेफ। Now, that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next video. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.